So hi, hello student, how are you today? Myself Vishal and I hope you all will be good. I wish you all will be good. So what we study in a previous lecture? So we'll study about the electric field. So what is electric field? है ना? So electric field क्या थी कि हमने देखा कि वो एक कंसेप्ट था किसी भी चार्ज पार्टिकल के बीच के इंटरेक्शन को समझने के लिए, था ना? सो हमने देखा था कि अगर हमें किसी भी चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसके फील्ड दैट मीन्स उसके पास या उसके फील्ड में हमें एक टेस्ट चार्ज लेके आना होगा सो दैट कि हम उस पर फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। उस फोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हमने देखा कि उस पर यूनिट चार्ज पे अगर हम फोर्स फाइंड कर लेंगे तो वही पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स होगा वो हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, सो हमने देखा ना, तो हमने देखा सोर्स चार्ज है, उसके पास हमें एक टेस्ट चार्ज लेके आए तो टेस्ट चार्ज बहुत ही क्या था, छोटा था, जो टेंड्स टू जीरो, अप्रोच किसको कर रहा था, जीरो को अप्रोच कर रहा था। ठीक है, तो हमने देखा दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर था। ठीक है, ये था हमारा। सो आज हम स्टडी करेंगे दैट मीन्स कि आपका कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस कैसे होती है, और हम सॉल्व करेंगे आपका न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स आज हम देखने वाले हैं, और कौन से, तो आपके मल्टीपल चार्ज के देखने वाले हैं। क्लियर हुआ? आप सिंगल चार्ज के थ्रू तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात ये करें तो देखा ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बात करें तो ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो हमने देखा कि जो सोर्स चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और हम बात करें तो देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो हमने देखा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, इनके बीच की, दैट मीन्स कि जो पॉइंट जहाँ पे हमें चाहिए उसकी डिस्टेंस पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या था कि अगर ये सोर्स चार्ज है तो जितनी दूर जाएंगे इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है ना, जितने पास आएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और हमने देखा ना कि अगर हम क्या करें, डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाएं तो देखेंगे फील्ड कितनी गुना कम हो रही है, 4 गुना कम हो रही है। ठीक है ना, आ रहा समझ में ना, देखा यहाँ पे। ठीक है, सो अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूँ, देखिए तो मान लिया यहाँ पे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे बना लिया और ये हमारी डिस्टेंस थी। ठीक है, आर थी। ठीक, तो हमने देखा ना जितना अगर हम पास रहेंगे, है ना, पास रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। तो क्या हमने ये भी देखा था कि केस ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकती है। अब बोले तो नहीं हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको मान लेते हैं क्या, किस पे होगी, तो बोलते हैं कि सर आर जीरो होगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगी। ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, ये तो प्रैक्टिकली में पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो देखा ना कि अगर ये आर की वैल्यू कम होगी दैट मीन्स कि आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ से कहाँ तक ये आपका ऐसे कर, जैसे ये आर की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि यहाँ पे आर अप्रोच किसको कर रहा है, जीरो कर रहा है, तो फील्ड कितनी अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। हो सकता है ऐसा, अगर मान ली यहाँ पे कि आर किसको अप्रोच कर रहा है, आर किसको अप्रोच कर रहा है, तो इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है। जब आर इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपकी जीरो हो जाएगी। ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ये हमने इसको बस मान लिया हुआ है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये हमने देखा एक बेसिक वेरिएशन है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दैट मीन्स कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, है ना। तो आपका न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपका 2 पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, है ना, मैग्नीट्यूड क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2d। कह रहा है कि दो चार्ज हैं, क्या है, 2d डिस्टेंस पे क्या है, प्लेस्ड हैं। कौन कौन से चार्ज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, और कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी, कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए बी एंड सी पे। ठीक है, शोन इन फिगर, जो कह रहा है कि फिगर में शो कर रहा है। तो ये जो न्यूमेरिकल है आपका बेसिकली ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। मैंने सिर्फ क्या किया, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा दिया, उसको हमने वेरिएबल के टर्म में हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हटा दिया। ठीक है ना, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, है ना, एक का जो चार्ज है ये प्लस क्यू है और यहाँ पे जो आपका है वो है आपका माइनस क्यू है। ठीक है, जिनकी बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है कि 2d है। ठीक है ना, और आप देख सकते हो, तो हमने देखा ना कि पॉइंट ए यहाँ पे
ठीक है। और पॉइंट बी यहाँ पे, जिसकी यहाँ कितनी डिस्टेंस है आपको देख सकते हो, यहाँ पे डी डिस्टेंस पे है। और हमने देखा जो सी पॉइंट है इससे, दैट मीन्स इसको हमने मान लिया 1 मान लिया इसको, और इसको हमने मान लिया 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 से सी की डिस्टेंस कितनी है, 2D है, और ये देख सकते हैं ये भी 2D है। एक तरह से हम कहें इसको, हम ये तो इतना समझ सकते हैं कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि बताइए कि इन तीनों पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम पहले स्टार्ट करें, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, यहाँ पे फाइंड करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देख सकते हैं पॉइंट ए पे जब हम बात करेंगे, ध्यान से इसको देखिएगा, पॉइंट ए की जब बात करेंगे तो इसके थ्रू फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू 1, ऐसे लिख सकते हो क्या, ये किधर होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा। कोई डाउट है क्या इसमें, ठीक है। अब पूछेगा बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 किधर होगा, इसकी भी तो फील्ड इधर ही है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज किधर आउटवर्ड होगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसका इनवर्ड होगा। दैट मीन्स कि दोनों की जो फील्ड होगी, दैट मीन्स यहाँ पे बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू 2 भी किधर है, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ध्यान देना इधर बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे इसको पॉइंट बनाते ए, इधर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1, और इधर ही आपका है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू 2, दोनों के साथ डायरेक्शन क्या है, एक की तरफ है। तो अब हम पहले क्या होगा, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे नेट जो फील्ड होगी, नेट फील्ड क्या होगी, नेट फील्ड किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं क्या है, ई नेट को लिखेंगे ई एट ए, लिख सकते हो ऐसे। तो इसका हम क्या करते हैं, हमने देखा है ना कि क्या करते हैं हम वेक्टर सम कर देंगे दोनों का। तो वेक्टर सम करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ई ए 1 प्लस वेक्टर ई ए 2, रख सकते हो, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे ई ए की वैल्यू को, दैट मीन्स कि ई ए मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू 1 की जो मैग्नीट्यूड होगी हम ऐसे फाइंड करेंगे इसको। तो ये कितना होता है आपका, जानते हो कि के चार्ज कितना आपका क्यू, और क्या होगा डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, आई थिंक ये डी के बराबर होगी। कोई डाउट है क्या इसमें, कितनी होगी, डी, ये होगा आपका d², पक्का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 की बात करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे, तो यहाँ पे के क्यू चार्ज में मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर ही है, मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब कि तब हम उसको मॉड में रखते हैं तो उसको अब इतना जानते होगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो d², अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी तो डिस्टेंस कितनी है, कितना है, d², ठीक है। तो हमने देखा ना कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या आपकी, दोनों की एक ही डायरेक्शन में। तो आप देखें ना, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो ये क्या करेगा, हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं ना। तो इसको जब ऐड करोगे दैट मीन्स कि ई ए जो होगा, ई ए, तो यहाँ पे क्या, ये दैट मीन्स कि के क्यू अपॉन d² प्लस के क्यू अपॉन d²। तो इसको टोटल करोगे कितना होगा, 2k क्यू अपॉन d² होगा। और किसके अलॉन्ग होगा, तो अलॉन्ग ए टू 2, किसके अलॉन्ग, मतलब ए से 2 की तरफ होगा, किधर होगा, अलॉन्ग विद ए टू 2, ठीक है, दिख रहा है इतना, ठीक है, ठीक है। हमने देखा ये किसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग विद ए टू 2 होगी, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या पूछा इसने, इसने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी की जब हम बात करेंगे तो देखिए इधर इसके थ्रू फील्ड किधर होगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू 1 किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, 1 के थ्रू किधर होगा, इस डायरेक्शन में। और हम बात करें कि 2 की डायरेक्शन किधर होगी, तो 2 इधर क्या नेगेटिव है, तो इसकी किधर होगी, इनवर्ड होगी। तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी ड्यू टू 2 किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या होंगे, हम उसको लकी मैग्नीट्यूड में हम सबट्रैक्ट कर देंगे उसका, ठीक है। तो देखिए तो हम फाइंड करते हैं दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट बी, ठीक है ना।
बी के लिए तो ई बी की जब हम बात करेंगे दैट मीन्स, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू 1 प्लस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी एट पॉइंट, वेक्टर सम करेंगे दोनों का, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं किसका, B1 की वैल्यू कितनी होगी, तो B1 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो इधर, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, D है, और यहाँ पे चार्ज कितना आपका Q है, तो यहाँ पे लिखोगे के Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। किसके अलॉन्ग है, तो ये आपका है 1 से B के अलॉन्ग है, मतलब किधर, लेफ्ट की डायरेक्शन में, किधर है, लेफ्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट की डायरेक्शन में। और हम बात करें इसकी, दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू 2, उसको कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे के Q और सॉरी ये R नहीं होगा, ये आपका डिस्टेंस D स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस देखें, अब इस जगह पे डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2D है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1D है, तो यहाँ से पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 3D हो गई, दैट मीन्स की 3D का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, दैट मीन्स की के Q अपॉन 3D का, इसका मतलब कितना हो गया 9D स्क्वायर, 9D स्क्वायर, क्लियर, इतना ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे मिल गया। अब हम देखते हैं नेट फील्ड कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पॉइंट बी था, यहाँ पे पॉइंट बी, इस साइड में क्या था आपका पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट बी एट ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में, और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देख रहे हो ये वाली बड़ी है और ये वाला छोटा है, ये किधर है, राइट की तरफ है ना। तो जाहिर सी बात हमने देखा ना कि नेट फोर्स किधर होता था, जिसकी वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो दरी क्या होगी, फील्ड की नेट इफेक्टिव फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट की डायरेक्शन होगी। तो देखते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी विल बी कितना, तो यहाँ पे लिखोगे के Q अपॉन D स्क्वायर माइनस के Q अपॉन 9D स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा 9/10 हो गया ना। अरे कर लो कितना इसको का देखो, तो यहाँ पे क्या इसको 9, तो आगे इधर है 9 और ये किधर आ गया, तो ये होगा आपका यहाँ से 9 माइनस 1 कितना होगा 8, तो ये होगा 8/9 के Q अपॉन D स्क्वायर। ये मिल गई किसकी, और किसके अलावा होगी, दैट मीन्स कि ये किधर होगी, लेफ्ट की तरफ होगी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इस जगह पे ज़्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इस जगह पे कम, मतलब इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ पे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आया समझ में, इतना ठीक है, क्लियर हुआ। देखो इधर, तो ये हमने देखा, ये किधर होगा आपका, तो ये होगा आपका लेफ्ट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, किधर, लेफ्ट की डायरेक्शन में। इफेक्टिव फील्ड किधर होगी, बी पे लेफ्ट की डायरेक्शन होगी। अब पूछ रहा है दैट मीन्स कि तीसरे पे सी पे बताइए कि सी पे इफेक्टिव फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो सी पे हम इफेक्टिव फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इधर, ठीक है। तब आते हैं हम सी पे, तो सी पॉइंट पे देखा तो ये इसकी फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ, मतलब कि 1.1 चार्ज, मतलब कि चार्ज 1 के साथ फील्ड किधर होगी, बाहर, दैट मीन्स सी एट ड्यू टू 1 किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगी, उधर होगी। बात करें 0.2 चार्ज की, दैट मीन्स कि माइनस चार्ज है ना, तो ये क्या होगा, इसकी फील्ड किधर होगी, इनवर्ड, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू 2 किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। कोई डाउट है क्या इसमें, ठीक है। अब देखिए इधर, तो इसका रिलेटेड हम फाइंड करने का तरीका हम जानते हैं ना, क्या करें यहाँ पे पैरेललोग्राम लो, एक हमने यहाँ पे इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, और ऐसे बना दिया। ये जो डिस्टेंस, ये जो होगी आपकी, ये क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी होगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें, कैसे करेंगे इसको, तो देखते हैं इधर। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसको भी करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू 1 प्लस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट ड्यू टू 2। ये वेक्टर सम करेंगे हम, पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें EC1, तो यहाँ पे क्या होगा EC1 मतलब क्या होगा, के Q, डिस्टेंस कितनी है आपकी, तो 2D है, यहाँ पे क्या लिखोगे 4D स्क्वायर, ये हो गया इसका। हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू 2, तो ये कितना होगा, तो के Q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपकी 4, तो ये आपकी लिखोगे 4D स्क्वायर। हम देखें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे इसको बराबर लिख दिया हमने, E लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें, हाँ। EC1 इज इक्वल्स टू EC2 इज इक्वल्स टू E हमने मान लिया यहाँ तक, ठीक है। सो तो अब हम देखते हैं यहाँ पे
इसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो रिजल्टेंट फाइंड करने का पता ना आपको, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे? वेक्टर रिजल्टेंट हम पता है आपको, पता ही होगा, ठीक है ना। तो आप देखते हो ई नेट इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पॉइंट एट सी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? तो अंडर रूट EC1 का स्क्वायर प्लस EC2 का स्क्वायर प्लस 2EC1 इंटू 2EC2 कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने देखा कि EC1 इज इक्वल्स टू EC2 इज इक्वल्स टू ई हमने मान रखा है। अब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? तो हमने देखा ना कि ये पूरा का पूरा क्या था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने यहाँ पे देख लिया था इसको, क्योंकि साइड डायमेंशन क्या थी, बराबर थी। तो ये एंगल कितना होगा आपका? 60 डिग्री होगा। ये पूरा कितना होगा? 180। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 120 डिग्री, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू हमें कितना मिल गई? थीटा की वैल्यू मिल गई आपको 120 डिग्री। तो इसके अंदर पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे अंडर रूट लिखो, तो ई स्क्वायर ना, अब यहाँ पे ये लिख देते हैं इसको, ई स्क्वायर प्लस 2E इंटू ई स्क्वायर हो गया, और कॉस 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे इसको, तो ये ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू कॉस मैग्नेटिक वाली होती है आपकी -1 होती है, ठीक है ना। तो -1 रखोगे यहाँ पे, सॉरी -1/2 होती है। तो -1/2 का मतलब क्या होगा? ये इससे कैंसिल हो गया और ये माइनस हो गया और ये माइनस, तो आई थिंक ये मतलब ये क्या होगा? कट गया। तो बचा आपका क्या? दैट मीन्स कि ई एट पॉइंट सी क्या कितना मिला आपके? ई के बराबर मिला। और ई की वैल्यू कितनी थी? दैट मीन्स यहाँ पे देखें तो आपका है KQ/4D स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो डायरेक्शन किधर होगी इसकी डायरेक्शन? देखिए ना, तो किधर होगी? राइट साइड, सॉरी हाँ, ये किधर होगी? राइट साइड की तरफ होगी। मतलब इसी की डायरेक्शन किधर है? राइट साइड। तो हमें यहाँ पे मिल गया राइट साइड, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। आप मतलब इसमें सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि हर एक इसमें समझो कि आप 3 न्यूमेरिकल्स आपके हैं, ठीक है ना। एक तो आपने देखा कि यहाँ पे मिड पे हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। एक हमने देखा इस पॉइंट पे फाइंड किया, एक हमने देखा इस पॉइंट पे फाइंड किया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको आप करिए। उसके बाद हम देखते हैं एक अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि वेयर द फील्ड इज 0। आई थिंक हम देखिए। और एक और बात, हमने कूलॉम्स लॉ में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसके ऊपर किए थे। तो मतलब कि कूलॉम्स लॉ है ना, फोर्स और फील्ड में बहुत फर्क नहीं है। अब इसको देखते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए इसको। तो अब हम देखते हैं दूसरा जो न्यूमेरिकल हमारा, कि हम इसमें ये देखेंगे ना, हमने कूलॉम्स लॉ में भी देखा था कि 2 पॉइंट चार्ज के थ्रू हमने देखा कि कहीं ना कहीं उस पर नेट फोर्स क्या थी? 0 थी। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या थी? नेट फोर्स 0 थी ना। तो यहाँ पे भी देखें कि क्या किसी 2 चार्ज के थ्रू या किसी 2 चार्ज के थ्रू फील्ड 0 हो सकती है, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, क्लियर हुआ। और हाँ, एक और चीज़ देखें हम, तो हमने देखा ना कि बहुत फर्क नहीं है। हमने देखा कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? तो KQ1Q2/R का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। हम फील्ड की बात करें तो फील्ड क्या होता है? F/Q0 के बराबर था। दैट मीन्स कि बहुत फर्क नहीं था। दैट जो भी न्यूमेरिकल्स हमने इसमें किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, उसी को आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, या उसी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए फील्ड में भी तो उसके बेसिस पे आप उसको कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो उसको भी आप देख लीजिएगा, उसको सारे क्वेश्चंस को आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना, फील्ड के टर्म में उसको ना पॉइंट करके, ठीक है। अब देखते हैं, तो दूसरा वन नंबर करेंगे, दैट मीन्स कि वेयर द फील्ड विल बी 0, वेयर द फील्ड विल बी 0। तो पूछा कि फील्ड कहाँ पे 0 होगी, ठीक है ना। और देखा यहाँ पे 3 चार्ज रख दिया, 2 चार्ज रख दिया, कितना भी चार्ज रख के आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, आसान है, क्लियर हुआ। सो अब देखते हैं, तो मान लिया कि यहाँ पे चार्ज है आपका एक +Q चार्ज है, यहाँ मान लिया +Q, एक और हमने मान लिया यहाँ पे +Q है, ठीक है। ये दोनों की फील्ड किधर होगी? मतलब ये दोनों चार्ज की फील्ड किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। तो इसकी फील्ड किधर होगी? इसकी तरफ। इसकी फील्ड किधर होगी? इसकी तरफ। इधर होगी, इधर होगी, ठीक है ना। अब मान लिया कि यहाँ पे मतलब पूछ रहा है कि बताइए कि कहाँ पे इसकी फील्ड 0 होगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मान लो कि एक छोटा सा पॉइंट टेस्ट चार्ज लेके आया। जब पॉइंट टेस्ट चार्ज लेके आया तो देखा ना कि अगर हम इसको देखें, कंपेयर करें, तो देखें ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। मतलब इसके थ्रू इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी और इसके कम लगेगी। तो जब इसके पास फोर्स ज़्यादा लगेगी तो नेट फोर्स किधर लग रही है? इधर ना। जब नेट फोर्स ज़्यादा लगेगी तो इस चार्ज को कहाँ पे मूव करेगा? इधर मूव करेगा। और कब तक मूव करेगा? जब तक ये दोनों फोर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। तो वो कहाँ बराबर होगा? हमने देखा ना कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों की फोर्स कहाँ बराबर होगी?
दैट मीन्स कि जहाँ अगर ये डी है तो उसकी सेंटर पे, दैट मीन्स कि कहाँ पे, सेंटर पे बराबर होगी। सेंटर मतलब कहाँ, d/2 पे बराबर। तो इसको तो हमने देख लिया, तो आसान है, हमने कर लिया। अगर आपको दे दे कि अलग अलग चार्ज केवल दे दे, जैसे पूछ दिया आपके कि Q है और मान लो कोई 4Q है, 3Q है, जो भी है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन दे दे तो आप उसको कैसे करोगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आप देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, सो क्वेश्चन आपका है कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज ऑफ Q एंड 3Q separated by a distance d, at what point other than infinity would a test charge experience no net field। कह रहा है किस जगह पे अगर हम क्या नाम है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल रखें जहाँ पे उसके फील्ड क्या हो, उसकी जीरो हो जाए, या आप सिंपली पूछ रहा है कि कहाँ पे इसकी फील्ड जीरो होगी, ये पॉइंट, वो पॉइंट बताइए, ठीक है ना। देखिए था, तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में कर रखा था, तो उसको बस मैं ओरली आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए था, तो इसने बोला था कि दो चार्ज हैं, ठीक है, जिनकी बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, d के बराबर है, और यहाँ पे चार्ज कितना है आपका 3 है, ठीक है। पूछ रहा है कि कहाँ पे जाएगा, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए थे, तो हमने देखा ना कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, देखेंगे, तो देखेंगे अब यहाँ पे इस बार सेंटर पे नहीं होगा 0, इस बार सेंटर्स पे 0 नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना कि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। जब दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फील्ड जो किधर किसके तरफ शिफ्ट होगी, मतलब 0 किधर होगा, हाँ। अब इसकी ताकत ज़्यादा है ना, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इसकी फील्ड क्या होगी, ताकत ज़्यादा होगी तो किधर जाएगा, तो फील्ड इसके थ्रू फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इसके थ्रू फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमने देखा ना मैग्नेट, जैसे मान लो कि 2 मैग्नेट लेके आए और दोनों मान लो कि दोनों की जो मैग्नेट हमने एक जगह रख दिया, और हम देखें ना कि उसमें एक कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हम कोई भी अगर क्या नाम है कि आयरन का पार्टिकल या मैग्नेट रखेंगे तो उसमें कोई रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब क्या कि उस जगह में, उस रीजन में क्या होगी, फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे हम बात करें तो आप कहते हो ना कि सर 0 जैसे ना जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे 0 ग्रेविटी का फील्ड होता है। 0 ग्रेविटी का फील्ड मतलब क्या होगा, जैसे मान लिया यहाँ पे ये हमारा ये सन था और ये अर्थ है, तो ये अपनी तरफ इसको खींचना चाहेगा कोई पार्टिकल को, जैसे मान लिया कि ये जो रीजन है, ठीक है ना, इस रीजन में क्या होगा, इस साइड में ये अपनी तरफ खींचेगा, इस साइड में अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, किसी ना किसी रीजन में क्या होगा कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स 0, दैट मीन्स कि यहाँ पे नेट फील्ड क्या होगी, नेट फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो कहीं ना कहीं इसका भी केस बनेगा वैसे कि यहाँ पे क्या होगी, नेट फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट मान लिया किसके इधर, यहाँ मान लिया कि इस पे, इस जगह पे, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या, P मान लेते हैं। इस पॉइंट पे कितना है, फील्ड कितनी है, 0 हो गई, ठीक है, क्लियर हुआ। और पूछ रहा है कि कितने उसकी डिस्टेंस क्या होगी, किसके साथ, किसी भी, ठीक है। देखिए इधर, तो यहाँ से ठीक है, तो मान लिया कि ये कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे कितना है, ये आपका फील्ड कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो अब इस P पॉइंट पे, दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इसको हमने मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं हम 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 1 कैसे फाइंड करोगे, तो ये होगा आपका K, चार्ज कितना है Q, और डिस्टेंस कितनी है आपकी x का स्क्वायर होगा। कोई डाउट इसमें नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2 किस डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ, ये इसको हमने मान लिया राइट की तरफ, राइट है, ये किधर होगा आपका, लेफ्ट की तरफ होगा, ये लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। देखिए इधर, इतना क्लियर। सो यहाँ पे लिखेंगे K Q अपॉन डिस्टेंस कौन सी होगी इस बार, यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है, D है, और ये कितनी x है, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी है आपका, ये है आपका ये यहाँ तक टोटल कितना आपका D है, तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका D माइनस एक्स के बराबर होगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या रखेंगे, D माइनस एक्स का होल स्क्वायर रखेंगे, ठीक है ना, इतना ठीक है। अब देखिए ये किधर होगा आपका, लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। अब पूछ रहे ना कि यहाँ पे जब नेट फील्ड, मतलब पूछ हमने क्या बोलते हैं कि P पे क्या है, P पे है आपकी नेट फील्ड क्या आपकी 0 है। जब P पे नेट फील्ड 0 होने का मतलब क्या होगा कि दोनों, दैट मीन्स कि ये EP1 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दैट मीन्स कि EP2 के बराबर होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, तभी तो नेट फील्ड 0 होगी ना। अगर इस जगह पे बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, इसको कहीं ना कहीं किधर भी आपको ये शिफ्ट कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इधर,
क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे रखते हैं हम, ठीक है। तो EP1 की वैल्यू कितनी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू 1 कितना आपका, तो वो है आपका KQ अपॉन x का स्क्वायर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2 किधर है, तो ये 3Q अपॉन डिस्टेंस कितनी थी आपकी, तो D माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, ठीक है। इतना ठीक है ना। अब कुछ कट जाएगा इसके अंदर से, ये कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, D माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 3, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट में ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा D माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3, ठीक है ना, अंडर रूट 3 हो गया, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं क्या, D माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब x वाले साइड x वाले क्वांटिटी को एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे होगा D इज इक्वल्स टू रूट 3x प्लस एक्स, तो ये होगा आपका x को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट 3 प्लस 1 मिला, ठीक है। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, D। अब आपसे पूछेगा x इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो x इज इक्वल्स टू का D अपॉन रूट 3 प्लस 1, मतलब क्या कि हमें मिल गई डिस्टेंस कहाँ से, स्मॉलर चार्ज के थ्रू, स्मॉलर चार्ज से हमें डिस्टेंस मिल गई कितना कि D अपॉन रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 पे क्या होगी, नेट फील्ड क्या होगी आपकी, 0 होगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें कैसे हुआ? और ध्यान देना इसको लिखना होगा कि x किधर कहाँ से है, तो ये कहाँ से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, कहाँ से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। आपको बताना होगा कि आप कौन से चार्ज से वैल्यू आप वो कर रहे हो। अब हो सकता है कि आप क्या किया आपने, ये प्लस Q था और ये क्या था, प्लस 3Q था, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपने डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर लो, यहाँ से कर लो, तो फिर वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू कुछ अलग आएगी, किधर से आएगी, इस साइड से आएगी, ठीक है। तो आपको बताना होगा, उस चीज़ को लिखना होगा। तो आई थिंक ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने कूलम्ब्स लॉ में भी किया था, जैसे मल्टीपल चार्ज के थ्रू हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी। तो यहाँ पे बहुत स्पेशल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीपल चार्ज के थ्रू फील्ड फाइंड करना है। तो बहुत डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, क्योंकि हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो बहुत फर्क नहीं है। तो आपको उससे भी आप न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी और इलेक्ट्रिक फोर्स पे भी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इतना हमने देखा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अभी कहीं भी क्वेश्चन आपको कहीं भी क्वेश्चन दे सकता है, पूछ सकता है कि आप इसकी वैल्यू इस जगह पे आप इसकी फाइंड करो, ठीक है। तो और भी आप बाकी क्वेश्चन करेंगे, दैट मीन्स कि अब हम बात करेंगे, जैसे मान लो ये तो हमारी किसकी बात कर रहा था, डिस्क्रीट की बात कर रहा था। जैसे डिस्क्रीट मतलब क्या, जिसमें पॉइंट चार्ज थे, मतलब पॉइंट मतलब चार्ज बॉडी पे आती, पॉइंट थे वो, ठीक है, उस पर आपकी बात कर रहा था। अब जैसे मान लो कि बॉडी कैसी हो, कंटिन्यूअस हो, जब कंटिन्यूअस होगी तो उसकी फील्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको हम अगले लेक्चर में करते जाएंगे। तो आपके तो कई सारे जो आपका कूलम्ब्स लॉ में बच गए थे, वो कंटिन्यूअस बॉडी को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? जैसे अगर हम बात करें तो सर्कुलर डिस्क की बात करें, सर्कुलर रिंग की बात करें, है ना, इन्फानाइट लाइन की बात करें, इन्फानाइट रॉड की बात करें जिस पर चार्ज होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सब बॉडीज़ का फोर्स हमने कूलम्ब्स लॉ में फाइंड नहीं किया था, जिसमें हम कंटिन्यूअस चार्ज की बात कर रहे थे, ठीक है। सो थैंक यू एंड गुड लक।